तेरे सिवा कुछ ना अच्छा लगे, ना दूर जा लग जा गले। फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी बदकिस्मत फनकारा भी गुजरी है जिससे उसकी पहचान छीन ली गई। जालिमों ने इस खूबसूरत परी चेहरा रखने वाली फनकारा के चेहरे को बिगाड़ दिया, उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया और उससे उसकी पहचान और खूबसूरती उससे छीन ली। लेकिन उस बाहिम्मत फनकारा ने हौसला किया, जिंदगी को दोबारा जीने का फैसला किया और उसकी इस हिम्मत के पीछे उसके शौहर की बेपनाह कुर्बानियां शामिल हैं। माजी की खूबसूरत और हसीन फनकारा फिल्म एक्ट्रेस अंधलीब। मैं मर तो सकता हूँ मगर तुमसे जुदा नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी मौत से ज्यादा अपने खानदान की इज्जत की जिंदगी अजीज है। अपनी और मेरी इस मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझना। ऐसा होगा नहीं आफरीन। अंधलीब के चेहरे को उसके आशिक ने उससे छीन लिया। अभी उसकी शोहरत का सूरज तलू ही हुआ था कि अरूज के दौर का आगाज ही हुआ था कि एक जालिम शख्स ने उसे बेवफाई का बदला कुछ यूं लिया कि उसके चेहरे को बिगाड़ दिया। लेकिन खुदा की कुदरत देखें कि एक तरफ एक चाहने वाले ने उस पर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए, जबकि दूसरी जानब एक चाहने वाले ने ही अपना सब कुछ अंधलीब पर निछावर कर दिया। उसके बिगड़े हुए चेहरे के साथ उसे अपनाया, उसका इलाज करवाया, करोड़ों रुपए उस पर लगाए और अपना जीवन साथी बना लिया। और ये साथ वो आज तक निभा रहे हैं। अंधलीब की जिंदगी के नशेबो फराज के मुतालिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2 मार्च 1972 को लाहौर के एक रवायती घराने में पैदा होने वाली एक आम सी लड़की। उसकी फैमिली में से कोई भी इस शोबे के साथ वाबस्ता नहीं था, लेकिन अंधलीब को बचपन से ही फिल्में देखने और उसमें काम करने का शौक था। छोटी स्क्रीन से अपने फनी सफर का आगाज किया। पहले ड्रामे का नाम था दुख सुख, जिसमें जानदार कैरेक्टर में कास्ट किया गया। अंधलीब ने इस टीवी सीरियल में बहुत उम्दा अदाकारी की। फिल्म प्रोड्यूसर शहजाद रफीक ने जब अंधलीब को ड्रामा सीरियल दुख सुख में देखा तो इस खूबसूरत अदाकारा को अपनी फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। उस वक्त शहजाद खलील और सैयद नूर मिलकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसका नाम था घूंघट। शहजाद रफीक अंधलीब को साथ लेकर सैयद नूर के पास पहुंच गए और अंधलीब को अपनी आने वाली फिल्म में लीडिंग रोल देने की फरमाइश की। सैयद नूर भी अंधलीब की खूबसूरती और शख्सियत को देखकर मुतासिर हुए। अंधलीब को फिल्म घूंघट के लिए कास्ट कर लिया गया। यह फिल्म ना सिर्फ अंधलीब बल्कि अरबाज खान की भी डेब्यू फिल्म थी। इसके अलावा इस फिल्म में शान शाहिद, नगमा बेगम, रेशम और मोहसिन खान भी थे। अंधलीब की खुशकिस्मती रही है कि वह पहली फिल्म में कामयाब हो गई और इस फिल्म के गीत भी बहुत मशहूर हुए। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई जो 1 साल सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। यहां से कामयाब दौर का आगाज हो गया। बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अंधलीब को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन अफसोस उसकी पहली फिल्म के बाद उसके साथ बहुत ही भयानक हादसा पेश आया। अंधलीब का एक जुनूनी किस्म का आशिक जो अंधलीब को हर हाल में हासिल करना चाहता था। अंधलीब वक्ती तौर पर उसके साथ घूमती फिरती रही, लेकिन वो शादी करना चाहता था, मगर वो अपने कैरियर की खातिर शादी करने से इनकारी थी क्योंकि उसका अभी फिल्मी सफर शुरू हुआ था। लेकिन वो जुनूनी इंसान अंधलीब को फिल्मों में भी काम करने से मना करने लगा। जब अंधलीब ने बात ना मानी और उससे दूर होने लगी तो उस शख्स ने बेवफाई का बदला लेने का फैसला किया। यह शख्स सियालकोट का बिजनेसमैन था जो माली तौर पर भी काफी ताकतवर था, जिसका नाम था हनीफ घुमन। हनीफ घुमन हर जगह साए की तरह अंधलीब के साथ रहता, अंधलीब की हर जरूरत और ख्वाहिश को पूरा करता। यह भी सुनने को मिला था कि अंधलीब ने किसी दूसरे अमीर शख्स से ताल्लुकात कायम कर लिए थे, जिसके मुतालिक हनीफ घुमन को मालूम हुआ और जब अंधलीब से उसने पूछा तो उसने झूठ से काम लिया। फिर अंधलीब उसे इग्नोर करने लगी और ऐसा करना उसे बहुत महंगा पड़ा। फिर एक रात हनीफ ने किसी बहाने अंधलीब को मिलने के लिए बुलाया और जब अंधलीब मिलने आई तो उसने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिस वजह से ये खूबसूरत मासूम और परी चेहरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये वाकया उसी साल पेश आया जिस साल अंधलीब कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही थी, यानी 1996 का साल। अपने कैरियर की शुरुआत में ही अंधलीब को हमेशा हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में धकेल दिया गया। इस अफसोसनाक और इंसानियत सोच सलूक ने अंधलीब से उसकी पहचान और कैरियर छीन लिया। अंधलीब किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रही। चेहरा जिस पर हजारों लोग फिदा थे वो ऐसा हो चुका था कि देखने वाले अंधलीब के चेहरे को देखकर डर जाते। यकीनन ये जुल्म अजीम है। अंधलीब एक लंबा अरसा हॉस्पिटल में जेरे इलाज रही। मुख्तलिफ सर्जरियां की गई, डॉक्टरों की जानब से बेहतरीन इलाज किया गया।
इस वाकये के बाद अंधलीब को एक ऐसा शख्स मिला जो अंधलीब को बेहद चाहता था और ऐसी ही हालत में उसे कबूल करने को तैयार था। ना सिर्फ कबूल करने को बल्कि उसका इलाज भी करवाना चाहता था। यह शख्स था अली, जिसका गाड़ियों का कारोबार था। और यूं दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद अली ने अपनी बीवी का दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने का फैसला किया। बैरून मुल्क से दर्जनों सर्जरियां करवाने वाली अंधलीब एक लंबा अरसा इलाज के मुख्तलिफ मराहल से गुजरती रही, तकलीफ बर्दाश्त करती रही और बिलाखिर एक एवरेज चेहरा हासिल करने में कामयाब हो गई। इस तकलीफदेह घड़ी में एक शख्स चट्टान की तरह अंधलीब के साथ खड़ा रहा, जिसने हर दुख सुख में अंधलीब का साथ दिया। वो इंसान उसका शौहर अली था। अंधलीब के शौहर ने अपनी बीवी का बहुत साथ दिया, उसके इलाज में कोई कसर ना छोड़ी। इस दौरान अंधलीब 3 बेटियों की मां भी बन गई। इस गैर इंसानी अमल ने जहां अंधलीब दर्दनाक तकलीफदेह और अजियत से गुजरी, वहीं पर अल्लाह पाक ने अंधलीब को गुनाहों की इस दलदल से हमेशा के लिए निकाल कर अपनी याद में लगा दिया। शोबिज़ इंडस्ट्री से दूरी अख्तियार करने के बाद खुद का ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ जोड़ लिया। आज अंधलीब अपने शौहर और 3 बेटियों के साथ लाहौर में खुशहाल और पुरअसाई जिंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह पाक ने अंधलीब को वफादार हस्बैंड और बेटियों की रहमत से नवाज रखा है। अंधलीब अपने माजी को भुला चुकी है और एक नई और पाकीज़ा जिंदगी का आगाज कर चुकी है और बहुत ही पुरसकून लाइफ गुजार रही हैं। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते ना, तो फिर मैं ही की नौकरी कर लेती हूँ। सकीना, बात है साफ साफ। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अंधलीब को हमेशा खुशो आबाद रखे और उसे हर किस्म की परेशानी से बचाए। दोस्तों, ये थी फिल्म स्टार अंधलीब की स्टोरी। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द दोबारा। अल्लाह हाफिज।